बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस्लामिक प्रोग्रेसिव स्कॉलर्स उठता है और वो ये कहता है पाकिस्तान की 95% ख़वातीन इल्म के मामले में जाहिल हैं। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हूद भाई अक्सर लड़कियों के हिजाब की वजह से वो कहते हैं कि ये डल होती हैं, इनका IQ लेवल कम होता है ये जो हिजाब पहनती हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक ये वाली नस्ल पाई जाती है कि ये डांस कर दी पाई है या पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक नमूना जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जनाब स्कूल में बच्चियों को ना भेजा करें, वहाँ पर डांस होता है और वहाँ पे वो कंजरी बनती है और पता नहीं ये होता है और वो होता है। अब इसके अलावा फिर एक तबका और हो जाएगा जो बिल्कुल बहुत ही कटर हो जाएगा, जिनको ख़वातीन का बिल्कुल ही इल्म या तालीम या किसी भी चीज़ को हासिल करना उनके लिए मुश्किल होगा। अब ये इतनी अलग अलग सोचें जो हैं जब ये माशरे के अंदर आती हैं तो बाज़ औक़ात बंदा सोचने पे हैरान होता है कि आया ये बच्चियाँ जो इस वक्त 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या इस एज में होंगी, पढ़ रही होंगी स्कूल में, ये इन सब अलग अलग लोगों को सुनती होंगी तो ये कितनी कंफ्यूज हो जाती होंगी। क्या अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं हो सकता? यानी मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ और टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको सच बताऊँ, मैं पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत इन लोगों को जो मोटिवेशनल स्पीकर बने होते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर बने होते हैं, जो फ़िरक़ों की दुकानें बंद करना चाहते हैं, इनको मैं सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। मैंने 5 साल तकरीबन अरब ममालिक के अंदर गुजारे। मैंने किसी आलिम को, किसी स्कॉलर को बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा। कभी उनके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज नहीं देखे कि वो ऑडियंस में बैठे हुए बंदे की तज़लील करते हुए आपको नज़र आ रहे हों। यहाँ पर कोई अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने उस्ताद या अपने मुअल्लिम की बात से थोड़ा सा भी इख्तिलाफ़ करते हैं तो वो सीधा आपके ऊपर जाहिलियत के फतवे ठोक देता है। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव साबित करते हैं। इसी तरह हूद भाई हैं, उसको सिर्फ सारे मसाइल जो हैं वो हिजाब से हैं। अगर लड़की हिजाब में होगी तो बस उसके नज़दीक ये चीज़ें मानी नहीं रखती कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो कितनी रिसर्च करती है, कितनी नहीं करती। और तीसरा तबका ये आपको जो पगड़ी वाला चाचा नज़र आया, उसके नज़दीक सिर्फ लड़कियां ही कंजरी बन रही हैं। बाकी जो पाकिस्तान के ये सारे नौजवान हैं, जवान हैं, इन्होंने दुनिया में आला किरदार के और रिसर्चेस के और इन चीज़ों के बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। कंजरी बनना सिर्फ मसला नहीं है, कंजर बनना भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला है। जहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेहयाई और बेगैरती के मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पर मदारिस के अंदर भी लूटी फेल होते हुए नज़र आते हैं और हर महीने 1.5 महीने बाद वहाँ पर आपको एक न एक वाक़या सामने नज़र आता है। साहिल अदीम साहिब जो हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं लेकिन बदतमीज़ इंसान हैं। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता कि आप इल्म के नाम पर, मोटिवेशन के नाम पर, शऊर के नाम पर आवाम के साथ बदतमीज़ी करते हुए नज़र आएँ। आपका शागिर्द बाज़ औक़ात आपसे ऐसे सवालात पूछ सकता है कि जो आपको बुरे लगें, जो आपको चुभने वाले हों, लेकिन आप उन सवालात के ऊपर उस बच्चे के सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट न करें। आप उस्ताद हैं, आपका मुकाबला शागिर्द से नहीं हो सकता। डॉक्टर इसरार अहमद के साथ ऐसे ऐसे सवालात हुआ करते थे कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आप, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि आपकी जगह अगर आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जगह पर हो जाएं, उस लेवल पर आपको फ़हम मिल जाए, तो फिर आप आवाम के साथ क्या करेंगे? बहरहाल मेरे लिए ये सारे लोग एक कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। ये एक ऐसा ट्रेंड बना लिया करते हैं ताकि आवाम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूवरशिप हो, फिर चंद दिनों बाद ये ट्रेंड चेंज करके एक नई चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। अगर आप रमज़ान से पीछे चले जाएं तो साहिल अदीम साहब को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। मौलवियों के साथ बैठा दिया जाता है और एक ऐसी लाहासिल गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है जिसके ऊपर चुटकुलों पे चुटकुले बजते रहते हैं और आवाम को उससे कोई फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आता। बहरहाल मेरी अगर ये वीडियो पाकिस्तान की बच्चियों तक पहुंचती है तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा किया करें और ख़ुद से सिर्फ ये पूछा करें कि क्या मैं अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। अगर आप वो हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही तो फिर आप जो कुछ करती हैं डंके की चोट पर करें। इंसान सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती को जवाब दे है और वो है सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अगर आप अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से बाहर नहीं जा रही तो फिर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और यही पैगाम मेरा नौजवान लड़कों के लिए भी है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये जो अलग अलग किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर,
کوئی اسلامک اسکالر ہے، کوئی جو ہے جی وہ سوشل اسکالر ہے، اور کوئی پتہ نہیں کمیونسٹ بن گیا ہے، اور کوئی کیا ہے. آپ ان سب کو رکھیں سائٹ پر. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ساتھ آپ جو اپنی پروفیشنل لائف بنانا چاہ رہے ہیں وہ لیں، اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں. یہ جگہ جگہ پر جتنے بھی آپ کو ٹوپی ڈرامے نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے کمائی کے ذریعے ہیں. سینکڑوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو واقعی عوام کو چینج کرنا چاہتا ہوگا، اور جو بندہ $200 کے لیے $300 کے لیے آپ کو موٹیویشن دیتے ہوئے نظر آئے، یا ایسے لوگ جو سائنس کو چھوڑ کر جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ آپ کے حجاب کے اندر آپ کی ذہانت ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں، یا پھر ایسے لوگ جو پگڑی پہن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ کنجری بندی پہ اور فلانی بندی پہ اس چیزوں کے اوپر بات کریں، ایسے لوگوں کو سننا ان کے اوپر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے رکھیں، اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں. اللہ کی حد یہی ہمارے اوپر مقرر ہے. ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو حد ہمارے لیے مقرر کر دی اللہ کی جانب سے، وہی ہم اس کا جواب دہ ہیں. اس سے آگے پیچھے آپ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں. آپ کو کوئی جاہل کہہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جاہل ثابت نہ کریں. پاکستان کی نوجوان نسل کی یہ بدبختی ہے کہ حکومت یہاں پر اشرافیہ کی ہے. اشرافیہ سے مراد وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو صرف ہمیں ایک ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے، اس کو فکر نہیں. اور پاکستان میں ہر پتھر اٹھا دیں تو نیچے آپ کو ایک ایسا نمونہ نظر آئے گا جو یونیورسٹیوں میں جائے گا، آپ کو بھاشن دیتے ہوئے نظر آئے گا. لیکن جب آپ ان کی ذاتی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ ان کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف دھندا کرتے ہوئے وہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. تو دھندا کرنے والوں کی فکر نہ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی حد تک محدود رکھیں. اللہ راضی تو سب راضی.